हेलो बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया था। तो भाई अगर पिछली वीडियो अच्छे से देख ली है और उन सारे क्वेश्चंस को अपने हाथ से अच्छे से दोबारा कर लिया है, आपके दिमाग में है, तो ही ये वीडियो देखने का फ़ायदा है भाई। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आपने उसे अच्छे से नहीं किया होगा। और आपको पहले ही बता चुका हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भाई थोड़ा इसको सीरियसली ले लो टॉपिक को, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा छोटा सा फंडामेंटल कंसेप्ट है जो किसी भी टाइप में यूज़ हो जाएगा इंटीग्रेशन में आगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन भाई। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको पता ही है सब्स्टिट्यूशन में हम देख क्या रहे हैं कि हमें क्या किसी का डेरिवेटिव नज़र आ रहा है कहीं? क्या आपको नज़र आ रहा है कहीं पे किसी का डेरिवेटिव? नहीं आ रहा तो मैं इसकी शक्ल थोड़ी सी मॉडिफाई कर देता हूँ, शक्ल शायद आपको नज़र आने लग जाए, शायद तुम्हें कुछ नज़र आ जाए मेरे भाई। देखो इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ, सेक स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इस क्वेश्चन को? मेरे को तो लग रहा है लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ ना ऐसे। अबे ये और ये एक ही बात तो लिखी है। अब क्या तुम्हें डेरिवेटिव नज़र आ रहा है किसी का? ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है भाई? tan इनवर्स एक्स का नहीं होता? तो अब आपको दिख गया, जब tan इनवर्स का ये डेरिवेटिव है तो आप tan इनवर्स को टी पुट कर सकते हो ना, 2 tan इनवर्स को भी कर सकते हो, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दोनों से ही हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो करें फिर, तो भाई पुट कर देते हैं tan इनवर्स एक्स को टी। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये समझ गए डी एक्स यहाँ पर कैसे आया? डायरेक्ट लिख दिया मैंने। जो नहीं समझे, मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा डायरेक्ट लिख दिया, तो करके दिखा देता हूँ उन लोगों के लिए। और जो समझ गए तो बता देना, अगली बार से फिर ऐसे लिख दिया करूँगा। अब समझ गए कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टी का तुम्हें पता ही है, एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर ये डी एक्स को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है ना? अब देखो, अब हमारे क्वेश्चन की नई शक्ल क्या बन जाएगी? नई शक्ल क्या बन जाएगी? मेरे हिसाब से तो ये बन जाएगी सेक स्क्वायर 2t इंटू डी टी। जिनको नहीं समझ में आया वो देख लो भाई कैसे बनाई है। ये देखो, ये tan इनवर्स एक्स को टी पुट किया था ना, और ये 2 tan इनवर्स एक्स लिखा था, तो tan इनवर्स एक्स की जगह t लिख दूंगा तो 2t नहीं बन जाएगा ये? तो ये वही तो करा है, इस tan इनवर्स एक्स को मैंने t लिख दिया। क्या करा? इस tan इनवर्स एक्स को t लिख दिया, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर 2t। वही तो लिखा है, सेक स्क्वायर 2t। और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को क्या लिखना है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिखना है हमने? डी टी। तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ही तो लिखा है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? डी टी। लिख दिया डी टी। सही है। तो ये अब अपनी नई शक्ल आ गई क्वेश्चन की। अब यहाँ से तो हमें पता ही है क्या करना है। पता है कि नहीं पता है? सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? tan होती है ना, तो tan 2t अपॉन 2t का डेरिवेटिव भी आएगा 2। ये तो पता ही होगा अब तक। बस अब t की वैल्यू डालो, ख़त्म भाई क्वेश्चन। t की वैल्यू क्या थी? 2 tan इनवर्स x हो गया। t की वैल्यूज़ वगैरह तो अब डाल ही लोगे यार खुद ही। सही है ना? क्वेश्चन ख़त्म। चले भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये। अब इसमें तुम्हें कहीं पे कोई डेरिवेटिव नज़र आ रहा है किसी चीज़ का? यूँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। चलो देखो, कई बच्चे सोचते हैं सर साइन को टी पुट कर दो। भाई साइन को टी पुट कर दूंगा तो उसका डेरिवेटिव कॉस होता है। कॉस कहाँ है इसमें? नहीं है ना। एक्स की पावर 4 को अगर मैं टी पुट कर दूँ, देखो ये बात बच्चों, इस बात को भाई लिख लो अपने दिल पे और दिमाग पे, छाप लो इस बात को, कि कभी भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई फंक्शन है, साइन कॉस टैन कुछ भी है, और उसका एंगल अगर ऐसा मिल गया ना जिसमें x की पावर 1 से ज़्यादा है, तो भैया उसकी इंटीग्रेशन सीधी सीधी तो नहीं हो सकती। क्या समझे? कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन कुछ भी मिल गया और उसके एंगल में x की पावर 1 से ज़्यादा कुछ भी है या 1 के अलावा कुछ भी है, x की पावर 1 के अलावा कुछ भी है,
तो सीधी सीधी उसकी इंटीग्रेशन तो भैया नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव चाहे क्वेश्चन में दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो, आपको उस एंगल को टी पुट करना ही करना है। यहाँ तो फिलहाल दे रखा है, मैं आगे के लिए बता रहा हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे, ये x की पावर 4 को हम टी पुट कर देंगे, ठीक है। ब्लैक कर लें पेन, पुट x रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू टी। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भाई, x की पावर 4 का क्या आ जाएगा, सही लिख रहा हूँ क्या, 3 कैसे आ जाएगा भाई, इरेजर ले लेते हैं। डेरिवेटिव आएगा इसका 4x क्यूब और t का हो गया dt बाई डी एक्स, सही है। अब हमें दिख रहा है कि भाई हमारे क्वेश्चन में कहीं पे 4x क्यूब तो लिखा नहीं है, बट x क्यूब तो लिखा है ना, और dx भी लिखा है। तो भैया x क्यूब तो है ना, तो ये dx को ले आओ यहाँ, 4 को ले जाओ यहाँ, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन 4। अब हम अपने क्वेश्चन की नई शक्ल देखते हैं क्या बन जाएगी। तो नई शक्ल जो है हमारे क्वेश्चन की वो बन जाएगी साइन टी इंटू डी टी बाय 4। जिनको नहीं समझ में आई वो ध्यान से देखेंगे। क्या किया हमने भाई, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। x की पावर जो 4 था उसकी जगह मैंने क्या लिखना है, t। तो जब x की पावर 4 को मैं t लिखूँगा तो ये तो साइन टी बन जाएगा, ये लिख दिया साइन टी। बच गया x क्यूब और dx, ये दोनों बच गए। और हमने देखा कि x क्यूब इंटू डी एक्स को क्या लिखना है हमने, डी टी बाई 4। तो ये जो x क्यूब इंटू डी एक्स था, इन दोनों की जगह हमने क्या लिख दिया भाई, डी टी बाई 4, ख़त्म। तो अब ये हमारे क्वेश्चन की नई शक्ल हो गई। अब इसकी इंटीग्रेशन तो हम कर ही लेंगे, हमें पता ही है क्या होगा कि नहीं पता, कि 1/4 तो भैया बाहर आ जाएगा, 1/4 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और साइन टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस टी। टी की वैल्यू आप लोग डाल ही लोगे, डाल लोगे ना। टी की वैल्यू क्या थी, कॉस, टी की वैल्यू थी x की पावर 4, ख़त्म क्वेश्चन, बिंदास। सही है, इजी है ना भाई। चले आगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अभी तो इजी इजी कर रहे हैं। देखो इसको क्या कह रहा है, देखो भाई देखो, इसमें दिख रहा है कोई डेरिवेटिव शेरिवेटिव। एक बात तो दिख रही है कि भैया ये एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो भैया कोई प्रोडक्ट रूल तो अभी तक सीखा नहीं है। एक मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो जब सीखेंगे तब देखेंगे। फ़िलहाल क्या है कि भैया अभी हमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर दे रखा हो तो हमें इंटीग्रेशन नहीं हो पाती, हमसे हमें नहीं आती। हमें दिख रहा है इस एंगल को अगर मैं टी पुट कर लूँ तो उसका डेरिवेटिव यही तो आएगा। कर लो डेरिवेटिव मन ही मन में, मैं कॉपी पे करके दिखा देता हूँ जिन्हें मन में नहीं आ रहा समझ में। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भाई, 2 तो ऐसे ही रहेगा, कोफिशिएंट है, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और 5 का आपको पता ही है 0 हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स एज इट इज़, ठीक है ना। तो भैया एक काम करते हैं, ये e की पावर माइनस एक्स को यहीं रख लेते हैं, डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं, और ये डी टी बाई 2 कर देते हैं इधर। समझ गए ना क्या किया है, कि भैया इसको हमने टी पुट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव करा, ये 2 कोफिशिएंट था ऐसे ही रह गया। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है कि वो एज इट इज़ लिख दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर जो e की पावर में लिखा है उसका डेरिवेटिव। तो ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमने साथ में -1 लिख दिया। 5 का तुम्हें पता ही है कांस्टेंट है तो 0 होगा, सही है। फिर हमने क्या करा, ये वाला जो dx है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और ये जो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2, वो नीचे आके यहाँ डिवाइड हो गया dt के पास, ये आ गया, सही है। अब आपको अपने क्वेश्चन को देखना है और उसकी नई शक्ल देखनी है क्या बनेगी। क्वेश्चन की नई शक्ल अगर आपको खुद ही दिख जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं दिखती तो मैं समझा ही दूंगा, पर अब तुम्हें दिखने लग जानी चाहिए भाई। देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले तो इसको t लिखा था ना, यही तो करा था, इसको क्या लिखा है t, तो क्वेश्चन में इसकी जगह मैं t लिख रहा हूँ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर t हो गया ना, cosec स्क्वायर t। बच गए ये और ये,
ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये रहा ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स क्या है, ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डी टी बाई टू। ये भी वही था ना, ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये माइनस डी टी बाई टू, ख़त्म। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे, कर लोगे ना कि भैया माइनस वन बाई टू तो बाहर आ जाएगा, और कोसेक स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉट टी, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस हाफ कॉट टी आ गई, टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू थी 2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस 5 था शायद, है ना, अभी देखते हैं। सही है, ठीक है भाई, तो हो गया क्वेश्चन, हो गया ना, डन है क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसमें कहीं कोई डेरिवेटिव नज़र आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है, इसमें भी आ तो जाना चाहिए भाई, नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें फिर से थोड़ा सा दूर दूर करके लिख दूंगा तो नज़र आ जाएगा। और बेटर कर दो इसको, थोड़ा सा एक काम करता हूँ और बेटर कर देता हूँ, अब देखो मज़ा आएगा। अब देखो भाई, अब देखो, अब अगर तुमको डेरिवेटिव आता है थोड़ा बहुत तो तसल्ली से अपनी कॉपी पे इसका डेरिवेटिव करके देखो, दिमाग में भी कर लेंगे कुछ लोग जो तेज हैं थोड़े, मुझे लग रहा है उनको दिख जाएगा कि ऐसा डेरिवेटिव आ रहा है। जिनको नहीं दिख रहा वो भाई कॉपी पे कर लो, और जिनको कॉपी पे करने का मन नहीं है वो भाई देखो मैं क्या कर रहा हूँ। tan इनवर्स एक्स क्यूब को क्या कर लिया हमने, टी पुट कर लिया, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस ये एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, tan इनवर्स एक्स का यही तो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू फिर एक्स क्यूब का भी तो डेरिवेटिव करूँगा 3x स्क्वायर, और टी का क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। सही है, समझ गए भाई कि नहीं समझे। अबे tan इनवर्स एक्स क्यूब का करना है ना डेरिवेटिव, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फिर इसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, सिंपल है। अब ज़रा क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि ये लिखा है, देखो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स, तो 3 तो नहीं है ना, 3 को हटाओ यहाँ से, डी एक्स को यहाँ लाओ, 3 को यहाँ ले जाओ, सही है, डी एक्स को यहाँ, 3 को यहाँ, तो क्या आ जाएगा भाई, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 3। समझ गए कि नहीं, एक्स क्यूब का स्क्वायर है भाई, एक्स की पावर 6 हो जाएगी ना, ये तो सिंपल है। चलो अब क्वेश्चन की नई शक्ल देखो भाई क्या हो जाएगी, क्वेश्चन की नई शक्ल, इसको देखो भाई, सबसे पहले किसको देखो, इसको, इसमें आपको दिख रहा है tan इनवर्स एक्स क्यूब लिखा है, जिसको हमने क्या लिख दिया है, t, तो यानी कि इसकी जगह आप क्वेश्चन में हम t लिख सकते हैं। लिखो लिखो भाई लिखो, लिख दिया। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ देखो, इस स्टेप में यही तो लिखा है, क्या लिख सकते हैं, dt बाई 3, तो यानी अब इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, dt बाई 3। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बन गया भाई, बहुत ही सुंदर। 1/3 बाहर, और t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर बाई 2, ख़त्म, प्लस c, t की वैल्यू क्या है भाई, tan इनवर्स एक्स क्यूब और उसका स्क्वायर अपॉन 6 प्लस c, हो गया जी क्वेश्चन ख़त्म। बधाई हो, क्वेश्चन ख़त्म हो गया भाई। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो ये तो सीधी सीधी फॉर्म ही दिख गई, अबे ये एफ ए एक्स प्लस बी का ये तो रहा डेरिवेटिव, तो वीडियो पॉज करके करते क्यों नहीं हो, खुद करो भाई,
करो करो, वीडियो पॉज करके करो, ठीक है। वीडियो ऑन में मत करना, मैं भी साथ में कर रहा हूँगा, फिर तो पता ही चल जाएगा। वीडियो को पॉज करके करो भाई, ठीक है। और जिनको नहीं करना, जिनको कुछ लेना देना नहीं है, बस जो सर करा रहे उतना ही करना है, तो भाई देखो, हमने f ऑफ ax प्लस बी को t पुट कर दिया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश ax प्लस बी इंटू ax प्लस बी का भी तो करूँगा डेरिवेटिव a, और t का क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। समझ गए ना भाई, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो fx टाइप है ना ये कुछ, fx का आपको पता है f डैश x होता है, लेकिन फिर चेन रूल के हिसाब से ये अंदर इसका भी तो करना पड़ेगा ना डेरिवेटिव ax प्लस बी का, वो क्या हो जाएगा a। अब कई बच्चों ने ये नहीं लगाया होता, जिन्होंने लगाया वो तो भाई फिर बढ़िया जा रहे हैं बिल्कुल। अब क्या करें, एक गड़बड़ मिल गई है भाई छोटी सी, जिनको मिल गई है वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। ये dt लिख दिया है गलती से, इसको dx लिखो, सही है। तो अब f डैश ax प्लस बी इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा dt अपॉन है, सही है। बस हो गया क्वेश्चन ख़त्म जी, बिल्कुल ख़त्म क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन की नई शक्ल देखनी है, क्या है। मुझे तो लग रहा है t की पावर n इंटू डी टी बाई ए, क्या सही लग रहा है, देख लो भाई सही है कि नहीं। एफ ए एक्स प्लस बी को क्या लिखा है हमने t, तो इस एफ ए एक्स प्लस बी की जगह t लिखा तो क्या आ जाएगा t की पावर n, लिख दिया भाई t की पावर n। और f डैश, ये देखो इस लाइन को देखो, f डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स को लिखना है डी टी अपॉन ए, ये लिखा f डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो इसको हमें क्या लिखना है डी टी बाई ए, लिख दिया डी टी बाई ए। अब चलो आगे, अब इसकी इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे, 1 बाई ए बाहर, इसकी इंटीग्रेशन t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, एंड द क्वेश्चन इज डन। ठीक है जी, t की वैल्यू डाल लो, f ऑफ ए एक्स प्लस बी होल पावर n प्लस 1, नीचे a इंटू n प्लस 1 प्लस सी। हो गया भाई क्वेश्चन ख़त्म। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया, वीडियो पॉज करके करें, कोशिश करें, मज़ा आएगा। देखो भाई, क्या आपको कोई दिख रहा है किसी का कुछ डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में? मुझे दिख रहा है कि इस पूरे को अगर मैं टी पुट करूं तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव, इसको टी पुट करूँ और उसका डेरिवेटिव करूँ ना, इसका डेरिवेटिव पक्का ये आएगा। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा तो पेन चलाओ, दिखेगा। कुछ कोफिशिएंट भी आएगा एक्स्ट्रा, वो तो हम मैनेज कर ही लेंगे ना, dt के नीचे ले जाएंगे, पर इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा पक्का sin 2x। आप करके देखो आराम से वीडियो को पॉज करके, मैं तो कर ही रहा हूँ। a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को हमने कर दिया टी पुट। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। तो ए स्क्वायर तो कोफिशिएंट है भाई, ऐसे ही रहेगा। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सही है। फिर बी स्क्वायर कोफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा। कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वही बेस एंड पावर रूल, पावर आगे आ गई 2, कॉस एक्स बेस है एज इट इज रह गया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है भाई, अब ये कोई आइडेंटिटी है क्या? साइन 2x दिख रहा है मुझे, तो लिख दूँ, लिख देता हूँ, ए स्क्वायर साइन 2x। क्या ये भी तो साइन 2x नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। माइनस का क्या है, माइनस को हम बाहर ले आएंगे, है तो सही 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x बन जाएगा ना। ठीक है, बनाओ। तो ये माइनस बी स्क्वायर साइन 2x, सही है ना। अब तो दिख ही गया होगा कि साइन 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन में तो साइन 2x के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, तो क्या दिक्कत है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को नीचे ले जाऊंगा ना या डी टी के पास, और डी एक्स को तो लाना ही है साइन 2x के पास। ले आओ, ले आओ जी, क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की नई सूरत क्या हो जाएगी भाई, नई सूरत क्या हो जाएगी क्वेश्चन की, कि जो डिनोमिनेटर में ये था इसको तो लिख दो t, और ये जो साइन 2x dx था, साइन 2x dx, इसको क्या लिखना है, dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है ना, हो गया। कि इसकी जगह क्या लिखना है, t लिखो, तो 1/t लिख दूँ इंटू डी टी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए ना भाई। अबे साइन 2x इंटू डी एक्स को ये लिखना था ना डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख दिया डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब साइन 2x जब डी एक्स के साथ चला गया तो यहाँ क्या रह गया ऊपर 1, तो 1 अपॉन ये ड्रामा, और इस ड्रामे की वैल्यू क्या है t, तो आ गया ना 1 अपॉन टी। बस अब इसकी इंटीग्रेशन तो हो जाएगी। आप लोगों को ये तो पता ही है बहुत ही अच्छे से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, और 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t। हो गया भैया क्वेश्चन, हो गया। t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर। ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है भाई और बहनों, क्वेश्चन समाप्त। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी का भाई एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको फिर वो खुद ट्राई करना है होमवर्क में। ठीक है, देखते हैं। देखो भाई क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, tan x अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन उसी के जैसा है बिल्कुल। ठीक है, हिंट मैं एक आपको दे रहा हूँ, हिंट कि सारे tan x को sin x अपॉन cos x लिख लीजिए, उसके बाद पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। तो ये आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन। ठीक है जी, हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये आपका होमवर्क है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू tan स्क्वायर एक्स। इसमें भी मेरे बच्चों आपको डेरिवेटिव, एक स्क्वायर और लगा लेते हैं, चलो यहाँ आपको दिख जाना चाहिए किसका डेरिवेटिव दे रखा है। डेरिवेटिव आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि आप मुंह ज़बानी कोई भी डेरिवेटिव कर दो, और इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेटिव नहीं करना होता। अगर आप ये इसका डेरिवेटिव कर दो ना अंदर वाले का, तो आपको दिख जाएगा कि ये जो ऊपर लिखा है वो आ रहा है। जिनको नहीं दिख रहा भाई मैं दिखाता हूँ, देखो कि भैया अगर हमने a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स को t पुट कर दिया और इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो a का तो 0 हो जाएगा, b ऐसे ही रहेगा, tan स्क्वायर एक्स का हो जाएगा बेस एंड पावर रूल से डेरिवेटिव 2 आगे, tan x एज इट इज़, tan x का डेरिवेटिव करेंगे sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। आ गया भैया नज़र, tan x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल गया। ये रहा ना tan x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ से आ ही जाएगा। क्या लिख देंगे, लिख देंगे tan x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2b। हो गया भैया क्वेश्चन, हो गया कि नहीं, हो गया। देखो इसको क्या लिखना है हमने, t, और इसका स्क्वायर भी है, तो क्वेश्चन की जो नई शक्ल होगी उसमें डिनोमिनेटर में t स्क्वायर आ जाएगा इनटू, इसको देखो tan x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये भी रहा tan x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या वैल्यू है डी टी अपॉन 2b, डी टी, और ये जादुई पेन जाता ही नहीं है, डी टी अपॉन 2b। अब इसकी इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे कि नहीं कर लोगे, 1/2b कोफिशिएंट है बाहर, 1/t स्क्वायर की माइनस 1/t प्लस c। हो गया भाई क्वेश्चन। ठीक है, तरीके से पूरा आपने करना ही है, पूरे तो आपने सारे ही करने हैं।
पूरा प्रॉपर इनको इनके आंसर तक पहुंचाना है, इनकी मंजिल तक। ठीक है भाइयों, चल रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो बहुत ही सरल था, अब मुझे थोड़ा थोड़ा इसको यूज़ करना आ गया है, लग तो मुझे ऐसा ही रहा है, बाकी आप लोग बता देना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ अलग ले लेते हैं। साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस साइन एक्स। तो अब ये क्वेश्चन में आप अपना दिमाग खर्च कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। वैसे मैं बता देता हूँ, फ़िलहाल किसी का भी कोई भी डेरिवेटिव नहीं दे रखा, और क्योंकि किसी का भी कोई भी डेरिवेटिव नहीं दे रखा और कोई प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल नाम की चीज़ हमारे पास है नहीं, तो इस क्वेश्चन में जुगाड़ चलेगा भाई। थोड़ा सा जुगाड़ क्या चलेगा इस क्वेश्चन में? जुगाड़। ठीक है भाई, तो ये लगाने भी आने चाहिए आपको। धीरे धीरे आपको मैं सारे जुगाड़ सिखा दूंगा ताकि आप एक सच्चे हिंदुस्तानी बन जाओ। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो। नीचे भाई यार एक काला पेन ले लेता हूँ, इसमें लाल में मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, काला पेन। देखो भाई क्या किया, साइन एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। क्या कर दिया भाई ये? इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आ गई है? देखो भाई, साइन एक्स तो था ही, वो तो लिख दिया। ये माइनस एक्स कॉस एक्स था, वो भी लिख दिया। फालतू क्या लिखा है ये? प्लस एक्स माइनस एक्स, तो वो तो मैथमेटिकली करेक्ट है भाई। प्लस एक्स माइनस एक्स तो कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब क्यों करा ये, क्यों करा? ध्यान से देखो मेरे दोस्त, अगर मैं एक्स प्लस साइन एक्स को देखूँ अलग, मुझे नीचे मिल रहा है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और अगर आप इसको ढंग से देखो और एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, जो कि इसका डेरिवेटिव है। मैं दिखाता हूँ आपको, अगले स्टेप में दिखाता हूँ। देखो आराम से देखो क्या किया। साइन एक्स प्लस एक्स को ले लिया अलग और उसके नीचे डिनोमिनेटर लिख दिया। वही है ना डिवाइड एंड रूल अपना, कि भैया अलग अलग करो और कर दो इंटीग्रेशन। अलग अलग करके बड़े आराम से हो जाती है इंटीग्रेशन। इनमें से x कॉमन, अंदर 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे x अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स। और होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे तो क्वेश्चन। कई ऐसे भी होंगे जिन्हें स्टेप समझ नहीं आया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा है? कुछ खास नहीं करा। ये x प्लस साइन एक्स को अलग लिख दिया, ये रहा। ठीक है, इनको आप देखो, माइनस एक्स कॉमन ले लूँ अगर मैं इनमें से, तो ये माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर था ये दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, बस सिंपल। सही है ना? अब देखो भाई, कुछ कटता हुआ नज़र आ रहा है क्या? कुछ कटता हुआ। एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स प्लस साइन एक्स तो कट गए, एक्स और एक्स भी कट गए। बहुत बढ़िया हो गया भाई क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया हो गया है क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ये हमारे काबू आ जाएगा। देखो यहाँ पे रह गया 1/x, इनको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप, प्लस माइनस हो तो अलग अलग इंटीग्रेशन दोनों पे लगा सकते हो। 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स। समझ गए ना? दोनों फंक्शंस की अलग अलग इंटीग्रेशन कर दी। यहाँ पे तो कट ही गया ना ये, तो क्या बचा यहाँ पे? सिर्फ 1/x ही तो बचा। यहाँ पे अपना ये x कट गए थे तो ये बच गया, तो ये मैंने एक अलग लिख दिया और ये अलग लिख दिया। अब भाई और बहनों, इसकी इंटीग्रेशन तो सीधा फार्मूला है, सीधा फार्मूला है, आपको पता ही है। क्या है इसकी इंटीग्रेशन? log x है कि नहीं? और इसका क्या करें आप? इसका तो बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है इसका डेरिवेटिव नहीं दे रखा है ऊपर। x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव यही तो होता है भाई, 1 प्लस कॉस एक्स। आइडिया नहीं आया क्या दिमाग में? बत्ती नहीं जली? x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे भाइयों 1 प्लस कॉस एक्स ही होता है। तो जब हम इसको टी पुट कर देंगे तो हमें पता है हमें ये मिल जाएगा। तो जो लोग समझदार हैं और कॉपी पेन चलाना जानते हैं और पिछली वीडियोस अच्छे से देखी हैं, तो वो समझ ही गए होंगे जब मैं इसको टी पुट करूँगा
तो ये पूरा dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा dt। फिर मुझे मिल जाएगा 1/t dt, जिसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log t। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप खुद करेंगे अपना पेन चला के। इतना भी नहीं कर पाए तो पिछली वीडियो आपने कुछ नहीं देखी, आपने कुछ नहीं सीखा भाई अभी तक। समझ गए मैं कैसे लिखी है इसकी इंटीग्रेशन। ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप पेपर में, इसको डायरेक्ट ये नहीं लिखना है भाई, नहीं। क्या करना है, इसको टी पुट करना है, डेरिवेटिव करना है, फिर ये आपका दिख जाएगा, आपको dt हो जाएगा। फिर आपके पास 1/t dt आएगा, तब आप उसकी इंटीग्रेशन log t लिखोगे, फिर t की वैल्यू डालोगे, तब जाके ये मिलेगा। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और वो आप ही करोगे। अब मेन जो जुगाड़ था वो मैंने आपको सिखा दिया, मेन जो अपना जुगाड़ था वो कहाँ था, यहाँ, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी काम आपका है। अब मैं चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है भाई, चलते हैं। तो बच्चों बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं कोई बढ़िया सा, देखते हैं भाई कुछ मिलता है कि नहीं बढ़िया सा। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलो ये लिख लेते हैं, sec raised to the power n into tan x। अब कभी भी ज़िंदगी में ये क्वेश्चन मिले आपको, सुन लो पहले ढंग से, कि sec x है और tan x है, ठीक है, और sec x की कुछ भी पावर दे रखी हो आपको, कुछ भी पावर दे रखी हो, सुन रहे हो ना, sec x है और tan x है और sec x की कुछ भी पावर दे रखी हो, तो जो मेथड अब बताने वाला हूँ उससे हमेशा हो जाएगा क्वेश्चन। वैसे sec की पावर पे डिपेंड करता है वो क्या है, और भी मेथड बन जाएंगे, बट मैं जो मेथड बता रहा हूँ, कितनी भी पावर हो sec की, अगर tan की सिर्फ एक है ना पावर, एक होनी चाहिए tan की, ठीक है, sec की कितनी भी हो, tan की पावर 1 होनी चाहिए, तो उस मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। कई बार आ जाता है पेपर में, तो ध्यान से सुनेंगे मेथड क्या है। देखो ये जो भैया sec है, इसकी ना एक पावर अलग कर दो, क्या करो, एक पावर अलग कर दो, इसमें से एक निकाल दो। समझ गए क्या हुआ है भाई। ये पावर कितनी थी भाई मेरे, इसकी पावर थी n, n में से एक कर दिया कम, ये रहा वो एक, तो बचे कितने, n-1। नहीं समझे क्या, इस वाले sec की पावर एक है ना भाई, इस वाले की n-1 है, तो जब बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो n-1 पावर एक की पावर 1 है, तो ऐड होके n ही तो हो जाएगी छोटे बच्चों, ठीक है, हो जाएगी ना। बुरा मत माने भाई, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझाना पड़ता है, तो बुरा मत मानना, ठीक है। जिनको समझ आ गया वो तो बढ़िया ही है। अब क्या करें, अब हमें डेरिवेटिव दिख रहा है, sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है भाई, sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है, sec x का। तो करो sec x को t पुट sec x इज इक्वल्स टू t। अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो sec x का डेरिवेटिव आ जाएगा sec x इंटू tan x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो sec x इंटू tan x dx इज इक्वल्स टू dt। समझ गए ना क्या हुआ है भाई, समझ गए कि नहीं। हमें दिख रहा था ये sec x tan x था, जो कि sec x का डेरिवेटिव होता है, इसलिए हमने sec x को t पुट किया, फिर डेरिवेटिव किया, फिर ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मिला sec x tan x dx, जो कि हो गया dt। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस पूरे ड्रामे को हमने क्या लिखना है, dt। कहाँ से, यहाँ से, सही है ना। और sec x को हमने क्या लिखना है, t। ये भी तो sec x है भाई, उसकी कुछ पावर ही तो है, क्या दिक्कत है। तो जब sec x की जगह t लिखूंगा, ये पावर एज इट इज लग जाएगी t पे, है कि नहीं। तो हमारे क्वेश्चन की जो नई शक्ल हो जाएगी वो हो जाएगी t की पावर n-1 इंटू dt। ठीक है ना भाई, समझ गए क्या हो गया कि भैया sec x को लिखेंगे t, यहाँ पे डाला t, तो ये क्या हो गया, t की पावर n-1, ये लिख दिया। और ये जो सारा ड्रामा बच गया, इस सारे ड्रामे को हमने देखो ध्यान से देखा, dt के इक्वल है, तो इस सारे ड्रामे की जगह लिखा dt, ये आ गया dt। सही है।
अब तो कर दो इंटीग्रेशन। अबे ये कहाँ से आ गया, अब कर दो इंटीग्रेशन। टी की पावर n माइनस वन है, इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, n अपॉन n प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो, क्या है टी की वैल्यू, सेक एक्स, और पावर तो n है ही, प्लस सी अपॉन n भी है ना। हो गया भाई, हो गया, बधाई हो, क्वेश्चन डन। तो समझ गए भाई, जब भी ज़िंदगी में सेक की पावर कुछ लिखी हो और टैन की सिर्फ मात्र एक ही पावर हो, तो यही तरीका है क्वेश्चन का। यही नहीं मतलब ये भी तरीका है जिससे हर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और भी तरीके आएंगे, फिलहाल ये तो रामबाण है ना, क्या है, रामबाण, कि इस शक्ल में कभी भी क्वेश्चन दिखेगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को LBH कैटेगरी में डाल लेंगे भाई, LBH, ठीक है, लर्न बाय हार्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, तो ये क्वेश्चन है। अब कई लोग क्या होते हैं, बड़े चतुर होते हैं भाई, चतुर, वो समझ लेते हैं ये इन्फाइनाइट जा रहा है। इन्फाइनाइट पढ़ाया था ना हमने, इन्फाइनाइट सीरीज़ का डेरिवेटिव। तो भाई ये इन्फाइनाइट नहीं है, बस ये 4 ही मंजिल की इमारत है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है बस, ठीक है ना। एक तो पार्किंग ही है, ये 3 ही फ्लोर हैं, इन्फाइनाइट नहीं जा रही है। तो अब इसको करना है, कैसे करें। इसको करने से पहले भाइयों आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, साइड में दिखाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे दिखाता हूँ, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है, पता नहीं याद है कि नहीं है, कि एक डेरिवेटिव होता था छोटा सा, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर fx। कितनों को याद है ये होता है a की पावर fx इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ fx। ये एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला था भाई। ये कब लगता है, ये तब लगता है जब बेस जो a है वो कांस्टेंट हो और पावर जो fx है वो वेरिएबल हो, ठीक है ना। जिनको देख के भी याद नहीं आया, समझ नहीं आया क्या है, तो भैया वो तो छोड़ ही दो क्वेश्चन, फिर तो भैया छोड़ दो, फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतना भी डेरिवेटिव नहीं आएगा तो कैसे सिखाएंगे भाई, क्वेश्चन नहीं सिखा पाएंगे। अब देखो कि 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x, जो सबसे बड़ा भाई था उसको t पुट कर दिया, क्या कर दिया, t पुट कर दिया। अब करता हूँ डेरिवेटिव। अब ये फॉर्मूला लगा के मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, देखते हैं आप में से कितनों को समझ आएगा। 2 की पावर x इंटू लॉग 2 इंटू 2 की पावर x इंटू लॉग 2 इंटू 2 की पावर x इंटू लॉग 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल्स टू dt बाई dx। तो जितनों को समझ आ गया वो तो बहुत ही बढ़िया है भाई, वो तो कमाल ही कर रहे हैं। और जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ भाई। देखो भाई, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये है a और ये पूरी उसकी पावर है fx, सही है, ये a है और ये fx है। अब इस फॉर्मूले को लगाओ। सबसे पहले क्या करना है, a की पावर fx एज इट इज़, मतलब ये पूरा एज इट इज़, तो ये पूरा एज इट इज़ लिखा। फिर क्या लिखना है, log a, क्या लिखना है, log a लिखना है। और a हमारा क्या था, 2 था, तो हमने log a लिख दिया यानी log 2। फिर क्या करना है, हमें डेरिवेटिव करना है fx का, मतलब a की पावर में जो लिखा है उसका डेरिवेटिव, यानी इस बार मुझे इसका डेरिवेटिव करना है ना, इसका डेरिवेटिव करना है 2 की पावर x, या यूँ भी कह सकता हूँ इसका करना है, वही चीज़ है ना ये। चलो इसको देखो, अब हमें 2 की पावर x का डेरिवेटिव करना है। अब जब इसका डेरिवेटिव करना है, फिर से यूँ देखो ना, ये a है और ये उसकी पावर है fx, है ना। तो फिर से फॉर्मूला लगेगा ये वाला a की पावर fx का। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले a की पावर fx लिखो, फिर log a लिखो, फिर डेरिवेटिव ऑफ fx लिखो। तो ये a की पावर fx था, पहले इसको एज इट इज़ लिखा, फिर log a लिखा log 2, क्योंकि a 2 था। फिर क्या करना है, फिर अब इसका डेरिवेटिव करना है fx का, इस बारी 2 की पावर x का करना है डेरिवेटिव इसका, फिर से ये फॉर्मूला लगेगा। तो जब 2 की पावर x का डेरिवेटिव करूँगा
तो पहले 2 की पावर x एज इट इज़, फिर log a यानी log 2, फिर इसकी पावर का x का डेरिवेटिव 1, ख़त्म। सही है भाई। जिनको नहीं समझ में आया तसल्ली से बैठ के अपने कॉपी पेन पे स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव करो, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन लॉग 2 का क्यूब। छोटा कर देते हैं ताकि सारा दिख जाए एक साथ। दिख गया भाई, क्या हो गया, दिख गया ना। क्या किया, ये और ये रहे तीनों, ठीक है। ये जो dx है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया log 2 log 2 log 2 3 बार था, log 2 का क्यूब हो गया और मल्टीप्लाई होकर dt के नीचे चला गया, ये आ गया dt बाई log 2 क्यूब। अब ये शक्ल कहीं देखी थी क्या थोड़ी देर पहले, ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन है भाई। ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मिल गया। पूरे क्वेश्चन की जगह क्या लिखना है अब हमें, सिर्फ ये लिख दो। पूरे क्वेश्चन की जगह क्या लिखना है भाई, ये। बढ़िया हो गया है तो काम बहुत ही। तो नई शक्ल क्या आ गई भाई, नई शक्ल आ गई डी टी अपॉन लॉग 2 क्यूब। समझ गए ना कि ये जो पूरा क्वेश्चन था ये भी तो वही लिखा है और इसकी वैल्यू क्या है अब ये। तो अब हमें क्वेश्चन की जगह क्या लिखना है, ये। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब ये है असली चीज़, ये तो लिख दिया भाई। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो। तो अब तो ऊपर का हटा देता हूँ सब। अब इसकी इंटीग्रेशन तो कर ही लेगा हर कोई कि 1/log 2 क्यूब तो बाहर ही ले लेता हूँ ना, कांस्टेंट है ना, ये तो कोफिशिएंट हो गया। अंदर क्या है, dt। अब जिनको बात समझ नहीं आती कि dt है तो क्या है, तो साथ में 1 तो लिख लो ना भाई। ये भी नहीं समझ में आएगा तो कैसे चलेगा काम। अब 1 की इंटीग्रेशन करनी है, कर लो। क्या होती है 1 की इंटीग्रेशन, t तो होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, t अपॉन log 2 क्यूब, ख़त्म। प्लस c, नीचे है क्या जगह, नहीं है, ख़त्म होगी। t की वैल्यू डाल देना भाई, बस हो गया क्वेश्चन समाप्त। सही है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारी स्क्रीन पे, क्या है भाई, देखो। थोड़ा भयंकर सा क्वेश्चन ले लें, भयंकर सा। sin 2x अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन करनी है इस बार। अब कैसे करें इसकी इंटीग्रेशन। किसी का कोई डेरिवेटिव नज़र आ रहा है, जिसको आ रहा है वो वीडियो पॉज करके कर सकता है भाई। फ़िलहाल मुझे तो नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगेगा भाई, ध्यान से समझेंगे। हमने पुट किया, चलो पुट करने से पहले एक काम कर लेते हैं। पुट करने से पहले एक काम करते हैं, एक स्टेप लिख लेते हैं छोटा सा। क्या स्टेप है, छोटा सा स्टेप लिख लेते हैं। sin 2x का फॉर्मूला तो सबको ही आता होगा मुझे लग रहा है। sin 2x का फॉर्मूला तो सबको आता ही होगा। तो इस sin 2x को लिख देता हूँ 2 sin x cos x, और नीचे ये जो है सो है ही a प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये नई शक्ल आ गई क्वेश्चन की। इसके हिसाब से क्वेश्चन को देखते हैं क्या करते हैं। हमने पुट किया a प्लस बी कॉस एक्स को t, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर दिया तो a का तो 0 हो गया, b एज इट इज़, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ये डी टी बाई डी एक्स। सही है, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी अपॉन बी। अब ध्यान से सुनना भाई जो बात बता रहा हूँ, ये तो समझ ही गया ना। इसको टी पुट किया, ये डेरिवेटिव करा, बी को नीचे ले गया, इसलिए ले गया क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं बी है नहीं। क्वेश्चन में साइन एक्स है और डी एक्स है, तो ये साइन एक्स और डी एक्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी साइन एक्स और डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसकी जगह तो मैं माइनस डी टी बाई बी लिख दूंगा, इसको मैं टी लिख दूंगा, फिर ये कॉस एक्स बच जाएगा।
टू की तो कोई दिक्कत नहीं है ना, टू तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख दो। दिक्कत करेगा ये कॉस एक्स। देखो जब वेरिएबल हम इंटीग्रेशन में रखते हैं तो एक ही रखते हैं, या तो एक्स रखेंगे या तो टी रखेंगे। अब इसको तो मैं टी लिख दूंगा, साइन एक्स डी एक्स को मैं डी टी कर दूंगा, ये रहा ना साइन एक्स डी एक्स, इसको क्या कर दूंगा डी टी। ये कॉस एक्स बच जाएगा, और कॉस एक्स अगर बच गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई, टी की टर्म्स में होना चाहिए। तो यहाँ से निकाल लो ना यार कॉस एक्स की वैल्यू। नहीं, यहाँ से क्या कॉस एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी टी की टर्म्स में? दिखाऊं क्या आएगी? इतना तो कर ही लोगे। कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी माइनस ए अपॉन बी आ गई ना। तो बस ये भी इस कॉस एक्स की जगह डाल देंगे। अब हमें इस कॉस एक्स की वैल्यू भी टी की टर्म्स में मिल गई, ये भी टी की टर्म्स में है, और ये इंटू ये तो डी टी हो ही रहा है, तो सब कुछ टी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी टी। देखो नई शक्ल क्या आ जाएगी अब क्वेश्चन की, नई शक्ल। तो टू एज इट इज़, कॉस एक्स की जगह ये बहुत ही बड़ी सी वैल्यू लिखनी है, टी माइनस ए अपॉन बी। साइन एक्स डी एक्स को लिखना है माइनस डी टी अपॉन बी, और नीचे लिखना है टी का स्क्वायर। समझ आ गया भाई कैसे लिखा है? मैं समझाता हूँ आराम से, टेंशन ना लो। ये टू तो था, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं, एज इट इज़ लिख दिया। सही है। साइन एक्स इंटू डी एक्स, इन दोनों की जगह माइनस डी टी बाई बी लिखा यहाँ से। साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिखना है? माइनस डी टी बाई बी, ठीक है ना। इसीलिए ये दोनों उड़ाए और इन दोनों की जगह क्या लिख दिया? माइनस डी टी बाई बी। अब बचा ऊपर कॉस एक्स, क्या बचा? कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू मैंने ये निकाल ली, टी माइनस ए बाई बी। तो इस कॉस एक्स की जगह क्या लिख दिया मैंने? टी माइनस ए बाई बी। ये रहा टी माइनस ए बाई बी। अब नीचे ए प्लस बी कॉस एक्स को क्या लिखना था? टी, और स्क्वायर तो था ही, तो क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर। लिख दिया टी स्क्वायर। सही है ना। इस तरीके से, इस प्रकार से मेरा सारा क्वेश्चन जो है वो टी में कन्वर्ट हो गया। अब काम हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा ना। देखो कि भाई ये जो b है, ये वाला b है, ये वाला 2 है, ये तंग कर रहे हैं, इनको बाहर लिख दो, इनको इंटीग्रेशन से बाहर फेंको भाई। तो 2 अपॉन बी स्क्वायर बाहर, माइनस भी लगा देता हूँ बाहर, अंदर रह गया टी माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर। सही है। अब इसकी इंटीग्रेशन तो कर ही दोगे भाई कि नहीं? इसकी तो कर ही दोगे इंटीग्रेशन, अलग अलग करोगे। टी बाई टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी, ख़त्म। सही है कि नहीं है? ख़त्म ना। इस टी से स्क्वायर कट गया, 1/t बच गया है, और यहाँ पे जो टी स्क्वायर था वो मैंने टी लिख दिया मजे मजे में। ऐसे थोड़ी होता है कोई। सही है कि नहीं है? क्या किया? ये टी बाई टी स्क्वायर अलग लिख लिया, ये रहा, और ये ए बाई टी स्क्वायर अलग लिख लिया, ये रहा। इधर ये टी से स्क्वायर कट गई। अब तो इंटीग्रेशन कोई भी कर देगा, अब तो कोई भी कर देगा इंटीग्रेशन। क्या आ जाएगी? 1/t की हो जाएगी log t, और a बाई टी स्क्वायर की क्या हो जाएगी? प्लस a बाई टी। ख़त्म। t की वैल्यू डालते रहना अपने आप भाई, हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई, जिसमें ऐसे वैल्यू वगैरह निकाल के भी पुट करनी पड़ जाती है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूँ तुमको आज थोड़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डालना पड़ेगा मुझे, एक बढ़िया सा कोई, ये डाल देता हूँ। x की पावर 4 माइनस एक्स होल पावर 1/4 अपॉन x की पावर 5। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, कहीं पे भी किसी का भी कोई डेरिवेटिव मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, आपको आ रहा है तो देख लो। आप अपना वीडियो पॉज करके अपनी पूरी मेहनत कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ वो देखो भाई। x की पावर 4 अगर कॉमन ले लो, यहाँ पे अंदर रह जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे तो x की पावर 5 है ही। ये बात अगर किसी को समझ नहीं आई तो परेशानी वाली बात है भाई, ये तो बहुत। भाई इसको देखो, सिर्फ इसको, x की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x की पावर 4 आ जाएगा ना,
और x की पावर 4 को 1/x क्यूब से करूँगा तो x ही तो आएगा। तो ये लिखो या ये लिखो, बात तो एक ही है। सही है। अब क्या करें? अब अगर मैं ऐसे लिख दूँ x की पावर 4 की पावर 1/4 और 1 माइनस एक्स की पावर -3 की पावर 1/4 और नीचे x की पावर 5, तो मेरे को तो लग नहीं रहा कि कोई बुरा मानने की बात है इसमें। ये 5 को सुंदर लिख दूँ दोबारा से? ये बड़ा गंदा सा लिख दिया, सुंदर सा लिख देते हैं इसको, सुंदर सा 5 लिख देते हैं। ठीक है, समझ आ गया भाई क्या हुआ है? भाई ये और ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई नहीं हो रही क्या? और दोनों की ही पावर 1/4 है, तो मैंने दोनों को अलग अलग दे दी है भाई, अपनी अपनी पावर लो और निकलो। तो क्या करा, x की पावर जो 4 थी उस पर 1/4 अलग लिख दी, और ये जो था इस पर भी पावर 1/4 अलग लिख दी। और ये तो आपको पता है 1/x क्यूब है, तो इसको x की पावर -3 लिख ही सकते हैं। नीचे वाले को तो मैंने अभी तक बेचारे को कुछ करा ही नहीं है। चलो चलते हैं भाई आगे, क्या आ गया देखो। अब मेरे को लग रहा है आपको दिख रहा होगा, ये 4 पावर और 4 पावर कट जाएगी भाई, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, कट जाएगी। सही है, काट देता हूँ, क्या बचेगा x। ये 1 माइनस एक्स की पावर -3 पावर 1/4, नीचे x की पावर 5। सही है। अब क्या करें, देखो भाई ये x है, ये x की पावर 5 है, इधर वाले x की पावर 1 है, दिख रही है ना, इनविजिबल पावर 1, ये 1 है, ये 5 है। तो ये पावर ऊपर आके अगर माइनस हो जाएगी तो x की पावर 1 - 5 हो जाएगी ना, ऊपर कितनी हो जाएगी -4। समझ गए? तो भैया ऊपर क्या आ जाएगा, x की पावर -4 और 1 माइनस एक्स की पावर -3 की पावर 1/4 तो है ही। अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, क्योंकि अब मुझे डेरिवेटिव दिख गया है, पता नहीं तुम्हें दिखा है कि नहीं, कि भैया अगर मैं 1 माइनस एक्स की पावर -3 को t पुट कर दूं तो देखो क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव समझदार लोगों को पता ही होगा क्या होता है, जिनको नहीं पता भाई उनको तो ये टॉपिक सिखाना बहुत ही मुश्किल काम है। डेरिवेटिव सीखो पहले। दिख गया, x की पावर -4। थोड़ी जगह बनाते हैं क्वेश्चन करने के लिए, थोड़ी सी जगह बना देते हैं। अब क्या करेंगे, ये dx ऊपर और ये 3 नीचे, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया x की पावर -4 इंटू dx इज इक्वल्स टू dt/3। सही है। तो क्या हो गया क्वेश्चन, इसको क्या लिखना है, t, इसको t लिखूंगा तो t की पावर 1/4 आ जाएगा, लिख देता हूँ t की पावर 1/4। सही है। और x की पावर -4 इंटू dx, ये रहा x की पावर -4 इंटू dx, है ना, x की पावर -4 इंटू dx लिखा है ना, ये दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट दे रखा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, dt/3 के, तो लिख दो dt/3। बस अब तो हो गई इंटीग्रेशन, हो गई कि नहीं? अब तो t की पावर n ही तो लिखा है, कर लोगे ना, तो छोड़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन हो गया। अब खुद कर लेना भाई आगे, इतना तो कर ही लोगे। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। आज होमवर्क आने वाला है बहुत बढ़िया, बेहतरीन होमवर्क आएगा मेरे दोस्तों, बेहतरीन, मज़ा आ जाएगा होमवर्क करके। अब तो मैं सोच रहा हूँ होमवर्क ही दे डालूँ तुमको क्वेश्चन। चलो थोड़े क्वेश्चन होमवर्क में ही लिखो, क्लास बहुत लंबी हो गई है, तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिख देते हैं, ये sin क्यूब x sin x प्लस अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 3, 1/4 रूट ऑफ x - 1 का क्यूब और x + 2 की पावर 5, ठीक है। और लिखें क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, मैं एक और लिख दूँ, x अपॉन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। एक और लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 cos क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस cos x। तो ये 6 क्वेश्चन जो हैं भाई आपको होमवर्क में करने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है भाई होमवर्क और भी है मेरे दोस्तों, होमवर्क और भी है। क्या है देखिए, और होमवर्क क्या है आपका असली जो होमवर्क है, ये तो करना ही है। पिछली क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क नहीं दिया था और सब्स्टिट्यूशन आपको बताया कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो भाइयों ये 2 एक्सरसाइज आपको आर.डी. शर्मा से करनी है। 19.8 अभी हमने पूरी नहीं की थी, 19.8 अभी हमने पूरी नहीं की थी। अब इसके जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो सारे करने हैं, जो भी बच रहे हैं वो सारे के सारे करने हैं, प्लस 19.9 भी पूरी करनी है। ठीक है ना। तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि कईयों की आर.डी. में जो नई आर.डी. होगी ये 18.8 है और ये 18.9। वो ये एक चैप्टर कट गया ना बीच में से, एक चैप्टर कट गया तो 19 का 18 हो गया बस। एक्सरसाइज तो सेम है, पर जिनके पास बहुत ही प्राचीन काल की आर.डी. है वो उसे फॉलो ना करें, PDF मैंने भेज रखा है वहाँ से करें। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा आपकी आर.डी. कितनी पुरानी है, सही है कि नहीं है। तो सिंपल तरीका है देखने का कि 19.8 या 18.8 जो भी है, जिसमें 18 है वो तो सही है आर.डी., जिसमें 19 है वो बहुत पुरानी भी हो सकती है और काम की भी हो सकती है। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन देख के कि 19.8 में 50 के आसपास क्वेश्चन होंगे और 19.9 में 70 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चंस। ठीक है भाइयों, तो होमवर्क थोड़ा ज़्यादा है तो आपको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस होमवर्क को तसल्ली से ख़त्म करें। मेरी एडवाइस यही रहेगी, इन क्वेश्चन से पहले ये वाला होमवर्क करें, पहले इसे करें फिर इन क्वेश्चंस को करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इन क्वेश्चन को पहले किया तो इनको करने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है ना, तो पहले इन्हें करें फिर इन्हें करें, उसके बाद मुझसे डाउट पूछें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाइयों, बाय।